नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, पटवारी के बाद तुरंत ही एक और खुशखबरी है जिसमें वन रक्षक की यहाँ पे मध्य प्रदेश में भर्ती लाई जा रही है, जिसमें 1700 पद लाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो पर समस्त जानकारी बात करेंगे, जिसमें जिलेवार कितने पद हैं और जैसे इसमें हम अपने ज़िलों में भी भर सकते हैं। तो आपके ज़िलों में कितनी पोस्टें हैं, आप क्या अपने ज़िले में आपके ज़िले पे पोस्टें आई हुई हैं, इन सारी बातों पर हम यहाँ पे ध्यान देते हुए इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और समस्त जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, क्या जैसे पटवारी का सिलेबस में चेंजेस लाए गए हैं तो क्या इस पे भी चेंजेस लाए गए हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन आपका 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपका आ जाएगा। जहां अगर 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 मैं अभी आपको एक दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो वल्लभ भवन द्वारा जारी किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वल प्रमुख सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल से 23 नवंबर को ये जारी किया गया है। जिसमें आपका वन रक्षक सहायक ग्रेड 3 स्टोनो टाइपिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे दिया गया है। जिसमें हम अभी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो टाइपिस्ट से हटकर यहाँ पे हम वन रक्षक के बारे में चर्चा करेंगे कि वन रक्षक के यहाँ पे कितने पद लाए गए हैं और उन पे हमें किस तरीके से जिलेवार यहाँ पे पद दिए गए हैं। तो देखिए, हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका प्रदेश में 1 लाख पदों रिक्त भर्ती पर किए जाने के संबंध में यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे हम आपका देखते हैं पदनाम सहायक ग्रेड 3, ठीक है, वन वृत्त का नाम दिया हुआ है, जिले का नाम दिया है और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल विज्ञापन प्रेषित करता है 21/22/11/22 की स्थिति में वन वृत्तों प्राप्त जानकारी के आधार पर ये अभी जानकारी दी गई है। जिसमें बालाघाट में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे 0 पोस्ट दिखाया गया है सभी में। बैतूल में आपकी देखें तो यहाँ पे 0 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपका यहाँ पे अलग अलग जगह का आप देखेंगे तो कहीं पे अनरिजर्व की पोस्ट 0 रहेगी, कहीं पे एससी की पोस्ट 0 होगी, कहीं पे एसटी की, कहीं पे ओबीसी की। इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में आपका एससी की पोस्ट 2 हैं और ओबीसी की 2 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं। इसी तरीके से बनवृत्त बताए गए हैं, जैसे भोपाल के अंतर्गत सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ आते हैं तो उसमें कितने पोस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छिंदवाड़ा में भी आपका क्या है, 1 पोस्ट है जो एसटी की है, केवल और केवल। योग कितना हुआ, 0001001, मतलब 1 पोस्ट टोटल की कहाँ से आई है, छिंदवाड़ा से आई हुई है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जिलेवार पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि जबलपुर में आपकी 1 पोस्ट है और यहाँ पे खंडवा के अंतर्गत खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी आते हैं तो उसमें भी खंडवा में एससी की 1 है, बुरहानपुर में एससी की 1 है। रीवा की अगर बात करूं तो रीवा में सिंगरौली, सतना, सीधी, रीवा आते हैं। तो सिंगरौली में आपका क्या है, एससी की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व की 0 है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 1 है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। जिसमें रीवा में आपकी एससी की कितनी है, 1, एसटी की 2 और आपका ओबीसी की 1 है, टोटल 4 पोस्ट। और यहाँ पे अगर बात करूँ सीधी की तो केवल और केवल किससे, एसटी की आपकी 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं वनवृत्त शहडोल का देखते हैं तो शहडोल में देखिए आपका एसटी की 2 पोस्ट है और उमरिया में आपका ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, अनूपपुर में एससी की 1 पोस्ट है और आपका 2 पोस्ट हैं ओबीसी की। टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम शहडोल की बात करें तो टोटल मिलाकर 6 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं, जिसमें अनरिजर्व की 0 पद यहाँ पे दिए हुए हैं और टोटल यहाँ पे देखिए 27 हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ सीधा करने की, ये देख। हाँ, तो वन वृत्त का नाम है ना, वन रक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार एवं संवर्गवार 36 आरक्षण तालिका है, जिसमें आप देखते चलिए
बालाघाट से आपकी ओपन कितनी पोस्ट है? 29 पोस्ट हैं। बैतूल से आपकी 28 हैं। और अगर टोटल की बात करें हम, टोटल यहाँ कितने आ रहे हैं यहाँ पे देखते चलिएगा, 147। अर्थात बालाघाट से 147 है। और बैतूल की बात करूँ, 1 सेकेंड मैं इसको, और हाँ, यहाँ देखिए बैतूल की अगर मैं बात करूं तो ओपन में 28 है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यहाँ पे टोटल मिला के 191 पद हैं। और भोपाल में आपके कितने हैं? 44 पोस्ट हैं। और छतरपुर के अंतर्गत छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ अगर तीनों देखेंगे तो 94, 5, 5 है ना। इस तरीके से पूरा यहाँ पे तालिका दी गई है। और हर वर्ग को, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, फॉर्म भरने के बाद समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ओपन अर्थात अनरिजर्व भूतपूर्व सैनिक की कितनी है, होम गार्ड जो पहले रहे कितनी है, संविदा कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए कितनी, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर कर यहाँ पे ये तालिका यहाँ पे बनाकर दी गई है। जिसमें अगर मैं बात करूं रीवा की, अगर देखें तो रीवा में सिंगरौली, सतना ये सब आते हैं। तो इनमें टोटल पोस्ट है 32 और 5, अर्थात कितनी हुई? 37 पद यहाँ पे रीवा में दिए हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पद कहाँ है, तो सबसे ज्यादा पद आपके बैतूल में है। 191 पद यहाँ पे दिए गए हुए हैं। कितने? 191 पद यहाँ पे दिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो और जिलों के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें शहडोल की, शहडोल में देखें तो 50 और 10 अर्थात अनूप, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे शहडोल संभाग के अंतर्गत यहाँ पे 50, 10, 60 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं। यहाँ पे देखिए सागर में आपकी 150 पोस्ट है। कितनी? 150 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं। वहीं अगर बात करूं देवास में, तो देवास में 103 पद हैं। कितने? 103 पद है। और टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1772 पद हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं अनारक्षित वर्ग के ओपन की, उसमें 219 पद आपके लिए दिए गए हैं। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो 95 पद हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अगर मैं इनको हटा दिया जाए, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, संविदा कार्यरत, इनको हटाने पर इतने पद होते हैं। एसटी की कितनी है? 149। ओबीसी की कितनी है? 170 पद है। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 75 पद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 1772 टोटल यहाँ पे पद है। और प्रत्येक जिले के रोस्टर आधार पर नियुक्ति के समय रिक्त पदों की गणना की जाकर नियुक्ति की जाएगी। पदों की संख्या कमी वृद्धि हो सकती है। जिन जिलों में पद रिक्ति नहीं है अथवा कम संख्या में पद रिक्त हैं उन्हें विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात जब मुख्य नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार उसमें पदों की भर्ती मतलब बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ जिलों में कम पोस्ट होती हैं, 1-2 पोस्ट वो नोटिफिकेशन पे शो नहीं करते हैं, मगर वहाँ फिर भरवा सकते हैं। जैसे इसमें रोस्टर अधिनियम क्या है? रोस्टर के आधार पर, अर्थात आप केवल और केवल एक जिले से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पटवारी में आप हर जिले से अप्लाई कर सकते हैं, उस तरीके से नहीं। अब ये बोलेंगे कि इसका प्रूफ क्या है कि ये पूरी सही जानकारी है? कि मन में तो देखिए सवाल उठते ही उठते हैं कि क्या ये सही जानकारी है कि नहीं है ना। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सही जानकारी इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। सबके मन में सवाल उठते हैं। तो हम एक पेपर की कटिंग पर चलते हैं, वहां देखते हैं कि 1772 वन रक्षकों की होगी भर्ती, लेकिन संविदा व स्थायी कर्मी जाएंगे अदालत। तो मध्य प्रदेश में 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इस कड़ी में वन विभाग में 1772 वन रक्षक, 37